नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है रात का मेहमान, पाठ 7। यह एक संकलित पाठ है। इसमें आज़ाद भारत के सपने सच करने के लिए युवाओं द्वारा जो प्राणों की बाजी लगाई गई है, उसके जो देशवासी हैं उसके प्रति प्रेम और उत्सर्ग की भावना इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। तो ज़्यादा ना खींचते हुए आइए देखते हैं इस पाठ में क्या दिया गया है। सन 1920 ईस्वी के शांति आंदोलन के बाद भारतीय क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 की रात को पहला धमाका किया। सन 1920 एक शांति आंदोलन हुआ था। उसके बाद भारतीय क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 की रात को एक धमाका किया। लखनऊ के निकट काकोरी में उन्होंने तत्कालीन 8 डाउन ट्रेन से जाता हुआ सरकारी खजाना लूट लिया। लखनऊ के निकट जो है काकोरी गांव, उन्होंने तत्कालीन 8 राउंड से जाता हुआ सरकारी खजाने को लूट लिया। किसने? क्रांतिकारियों ने। इस घटना से ब्रिटिश सरकार कांप उठी। क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए गुप्तचरों को आदेश दिए गए, गिरफ्तारियां हुई, तिल का ताड़ बनाया गया। इस घटना से है जो ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज सरकार जो थे वह कांप उठी, डर गई। क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए आदेश निकाले गए और गुप्तचरों को आदेश दिया गया है, जिसमें क्रांतिकारियों की गिरफ्तारियां हुई और छोटे से बात को बढ़ाकर भी बताया गया। बहुतों को फांसी के फंदे नसीब हुए तो कईयों को आजन्म काला पानी। बहुत लोग थे उसमें, जिन जो गिरफ्तार हुए थे उनमें बहुत लोगों को फांसी लगा तो किसी को आजन्म काला पानी। वर्षों का ठोस क्रांतिकारी संगठन मिनटों में छिन्न भिन्न हो गया। एक के बाद दूसरा क्रांतिकारी ब्रिटिश गुप्तचर विभाग की नज़रों का शिकार होता गया। वर्षों का ठोस क्रांतिकारी संगठन जो था वह बिखर गया था। एक के बाद दूसरे क्रांतिकारी गुप्तचर विभाग की नज़रों का शिकार होता गया। जो गुप्तचर फैलाए गए थे उनके द्वारा पकड़ाते गए, किंतु उनके सेनापति चंद्रशेखर आज़ाद फरारी की हालत में भी ब्रिटिश सत्ता से डटकर लोहा ले रहे थे। किंतु उनके जो क्रांतिकारी के जो सेनापति थे चंद्रशेखर आज़ाद, वह अंग्रेजों से डटकर लड़ाई लड़ रहे थे। उन्हीं दिनों की बात है। फरवरी सन 1930 का प्रथम सप्ताह जाड़ा अपने अंतिम जोश में था। उसी समय की बात है, फरवरी में 1930 माह का पहला सप्ताह था। जाड़ा जो है अंतिम जोश में था। बारिश तेज थी। रात 10 बजे लखनऊ चारबाग स्टेशन पर यात्रियों से अधिक तो पुलिस वाले ही थे, लेकिन 4-6 वर्दीधारी ही दिखाई दे रहे थे। रात को 10 बजे करीब चारबाग स्टेशन से यात्रियों से ज़्यादा वहाँ पुलिस वाले थे और 2-4 लोग ही वर्दी में दिखाई दे रहे थे। बाकी सब सादे लिबास में थे। ठीक 10:15 बजे देहरादून एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर रुकी। कितने बजे? रात 10:15 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकी। मुखबिर ने सूचना दी थी कि आज़ाद इसी गाड़ी से बनारस जाएंगे। अंग्रेजों के जो गुप्तचर थे उन्होंने सूचना दे रखा था कि इसी गाड़ी से चंद्रशेखर आज़ाद जो है बनारस जाएंगे। उन्हें बीच में ही धर दबोचने के इरादे से पुलिस वालों ने गाड़ी का एक डिब्बा छान मारा, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद का पता न चला। क्योंकि उनको सूचना मिली थी कि चंद्रशेखर आज़ाद इसी से बनारस जाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने पूरे गाड़ी को छान मारा, किंतु चंद्रशेखर जी वहाँ नहीं मिले। गाड़ी छूटने से थोड़ी देर पहले एक गुप्तचर दौड़ता हुआ पुलिस अफसर के पास आया और हाँफते हुए बोला कि आज़ाद तो एक साहब बहादुर के वेश में बाहर निकल गए हैं। उसी समय गाड़ी के छूटने के थोड़ी देर पहले एक गुप्तचर आता है और अंग्रेजों को सूचना देते हैं कि वह भेष बदलकर बाहर निकल गए। इंस्पेक्टर के चौंकने पर उसने गेट से लाया प्रथम श्रेणी का एक टिकट भी उनके आगे बढ़ा दिया। उसने गेट से जो प्रथम श्रेणी का टिकट लाया था उसको भी आगे दिखा दिया। देहरादून से बनारस तक का था। पुलिस को चकमा देने के इरादे से आज़ाद बीच में उतर पड़े थे। पुलिस को चकमा देने के इरादे से चंद्रशेखर जी जो है वह बीच में ही उतर पड़े थे। टिकट के पीछे लिखा था, मुझे जीवित पकड़ना असंभव है आज़ाद। और उसने टिकट के पीछे लिख रखा था कि मुझे जीते जी पकड़ना आप लोगों के लिए असंभव है, और अपना नाम लिखकर छोड़ दिए थे। अब तो अफसर को काटो तो खून नहीं, फौरन सबको इकट्ठा करके आज़ाद का पीछा करने की ठानी। अब अफसरों ने सारे लोगों को इकट्ठा कर कर, अपने अफसरों को इकट्ठा कर कर उनका पीछा करने की सोच ली। हाथ में अटैची लिए आज़ाद खरामा चलकर लाटूस ओड़ पर आए। हाथ में एक अटैची पकड़े थे और वहाँ से चलते हुए खरामा और वहाँ से लाटूस रोड पर आ चुके थे। तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पुलिस के बहुत से जवान दौड़ते हुए उसी की ओर आ रहे थे। तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पुलिस के लोग दौड़ते हुए उन्हीं की तरफ आ रहे थे।
बांस मंडी चौराहे से वे तुरंत लाल कुएं की ओर मुड़ गए। बांस मंडी चौराहे के पास से वह लाल कुएं की ओर मुड़ गए। चलने की रफ्तार और तेज कर दी। फिर वीटेंड रोड पर आते आते एक सकरी गली में मुड़ गए। उन्होंने अपनी चाल जो है तेज कर ली और एक सकरी गली की ओर मुड़ गए। 3-4 मकान छोड़कर सहसा उसके हाथ की थपकियां दाहिनी ओर के दरवाजे पर पड़ने लगी। 3-4 मकान को छोड़ने के बाद एक मकान पर उन्होंने अपने हाथ से थपकियां देना शुरू कर दी। क्षण भर में एक बुढ़िया ने कुंडी खोलते हुए पूछा, कौन? बहुत भीग गया हूँ, बारिश थमने तक का शरण चाहता हूँ। थोड़ी ही देर में एक बुढ़िया दरवाज़ा खोलती है और पूछती है कि आप कौन हो? तब आज़ाद कहते हैं कि बारिश में भीग गया हूँ, बारिश रुकते तक का शरण चाहता हूँ। टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी आज़ाद के चेहरे पर पड़ी। अंदर आ जाओ बेटा, कहकर बुढ़िया ने दरवाज़ा खोल दिया। उसने जो दिया जला रखा था उसकी रोशनी आज़ाद के चेहरे पर पड़ती है और उसने आज़ाद को अंदर बुला लिया। मकान में दाखिल होते ही आज़ाद ने झट कुंडी बंद कर दी। जैसे ही मकान के अंदर आया उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर आंगन पार करके दोनों अंदर आए। तख्त पर बैठने का इशारा करके बुढ़िया ने दिया वहीं दीवार पर रख दिया। आंगन पार करके वो अंदर आए और उनको बैठने का इशारा किया गया। बुढ़िया ने दिया वहीं तट पर रख दिया और कमरे के धोती निकालकर, धोती जनानी थी, देखते ही उन्हें हंसी आ गई। एक धोती निकाल कर देती हैं पर वह क्या थी? महिलाओं वाली थी, इसलिए उसको देखकर हंसी आ गई। बिटिया की ही है, घर में कोई मर्द तो है नहीं, बुढ़िया ने कहा। वह बताती हैं कि यह मेरी बेटी की है, घर में कोई मर्द नहीं है। आज़ाद चुप रहे, केवल तौलिया ही इस्तेमाल में लाए। उस पर आज़ाद चुप थे और उनके यहाँ का तौलिया बस इस्तेमाल किया। क्या नाम है तुम्हारा? बुढ़िया ने बड़े स्नेह से पूछा। जीवन में कभी झूठ तो बोला नहीं और सच बोलने की इस समय इच्छा नहीं है। आज़ाद बोले, क्यों? सच बोलने में क्या डर है? जो भी हो सच कहो। वह बोलते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोला हूँ और इस समय सही बोलने की इच्छा नहीं रखता हूँ। तो वह बोलते हैं कि जो भी है सच कहो। चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद ने कहा। उन्होंने अपना नाम बताया, चंद्रशेखर आज़ाद। जो फरार है वही आज़ाद, जिसकी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी के लिए सरकार ने 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। बुढ़िया चौंकी। जी वही। वह कहते हैं कि जिनके सर पे इनाम रखा गया है वही आज़ाद हो क्या? तो वह कहते हैं जी हाँ। तुम्हारा अपराध? वह पूछती हैं कि तुम्हारा अपराध क्या है? देशभक्ति। मैं किसी भारतीय को रोटी कपड़ा और मकान के लिए दर दर भटकते नहीं देख सकता। अंग्रेजी शासन अब सहन नहीं होता। वह पूछती है कि तुम्हारा अपराध क्या है? उस पर वो बोलते हैं कि मैं भारतीयों को रोटी कपड़ा और मकान दिलाना चाहता हूँ, उनको यहाँ वहाँ भटकते नहीं देख सकता। अंग्रेज़ों का शासन अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। भारत माँ के पैरों में पड़ी बेड़ियों को तोड़ने का संकल्प लिया है मैंने, बस यही अपराध है मेरा। आज़ाद आवेश में कहते गए। वह बोलते हैं कि भारत माता के पैरों में जो बेड़ियां बंध रखी है गुलामी की, उसे तोड़ने का संकल्प लिया है और बस यही मेरा अपराध है। आज़ाद जो है आवेश में आकर कहते गए। धन्य है तुम्हारा संकल्प, धन्य है वह माँ जिसकी कोख ने ऐसा लाल जन्मा, तुम्हारे दर्शन पाकर मैं धन्य हुई। वह उसको कहती है कि बहुत धन्य है वह माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया है, मैं तुम्हारे दर्शन पाकर आज धन्य हो गई। आज़ाद ने बुढ़िया को उस टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी में गौर से देखा। उसकी आयु 50 के ऊपर होगी। दिए की रोशनी में आज़ाद उसे देखने लगा। उस बुढ़िया की आयु लगभग 50 साल की होगी। उसके तेजस्वी मुख और निश्चल नेत्रों से लगा कि वह किसी कुलीन परिवार की पढ़ी लिखी निर्धन महिला है। उनको देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि यह कहीं से पढ़ी लिखी और निर्धन महिला है। आज के लिए इतना ही। आगे का अभ्यास अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।